जय राम जी की कथा सरिता बढ़ते हैं श्रृंखला को लेकर आगे की तरफ। आज गुरु पूर्णिमा बहुत महान दिवस है, बहुत शुभ और पुण्यात्मक दिवस। आइए इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर मैं एक गुरु जी की ही कथा आपको सुनाता हूँ। आइए पहले गुरु जी को नमन करें, स्मरण करें, वंदन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक समय की बात है, एक सेठ जी कहीं प्रवास कर रहे थे। प्रवास खत्म हुआ, बस से नीचे उतरे। सामान उठाने के लिए उन्होंने एक कुली को आवाज़ दी और कहा कि मुझे अमुक अमुक स्थान पर ले चलो। कितने पैसे होंगे? कुली बोला, जो आपकी मर्जी हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है। सेठ जी बोले, शर्त? कैसी शर्त? कुली बोले, सामान तो मैं आपको ले चलूँगा, मैं आपका सामान मैं सहर्ष लेके चलूँगा, खुशी खुशी लेके चलूँगा, लेकिन रास्ते में या तो आप अपनी सुनाना या मेरी सुनना। सेठ जी ने कहा, बड़ी विचित्र शर्त है, ये आदमी है, कैसा आदमी है, सिर्फ आदमी लगता है मुझे। सेठ जी ने उसको डांट के भगा दिया और वो दूसरे मजदूर को, दूसरे कुली को देखने लगे। लेकिन यहाँ तो वही वाली बात हुई। रामचंद्र जी वन को गमन कर रहे थे, गंगा जी के तट पे पहुँचे तो वहाँ तो सारे केवट। मजबूर हो गए सेठ जी। उन्होंने उसी कुली को आवाज़ लगाई। वो कुली मजदूर दौड़ता हुआ सेठ जी के पास आया। हाँ, तो आपको मेरी शर्त मंजूर है? स्वार्थ के कारण सेठ जी ने हाँ कह दी। सेठ जी का जो गंतव्य स्थान था वो मात्र 500 मीटर की दूरी पर था, ज़्यादा दूर नहीं था। मजदूर ने सामान उठाया और चलने लगा। सेठ जी, हाँ भाई, कुछ सुनाओगे या सुनोगे? सेठ जी बोले, अरे बाबा तू ही सुना, क्या सुनाना चाहता है, तू ही सुना। मजदूर ने कहा, खुश हो गया मजदूर ने कहा, ठीक है, लेकिन जो मैं बोलूँ उसे ध्यान से सुनना। मजदूर रास्ते भर में चलता हुआ गया। दोनों सेठ जी के गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। मजदूर ने सामान बरामदे में रखा। सेठ जी ने जो पैसे दिए वो उसने रख लिए और सेठ जी से बोला, सेठ जी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी या नहीं सुनी? सेठ बोला, मेरे को तो अपना काम निकालना था भैया, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनने लगूंगा। मजदूर बोला, सेठ जी आपने गलती कर दी। कल ठीक शाम को 7 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मौत आने वाली है। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। बोला, बहुत सुन ले तेरी बकवास, चाहता है या तेरी पिटाई करूं? सेठ को गुस्सा आया। मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मृत्यु तो होना ही होना है, अभी भी समय है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ जी थोड़ा गंभीर हो गए। सेठ जी ने विचार किया, मरना तो सभी को है और अगर मेरी मृत्यु कल शाम को होनी है तो इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। वो मजदूर से बोला, ठीक है बाबा बोल, अब मैं ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला, मरने के बाद ऊपर जाओगे, वहां आपसे पूछा जाएगा, तो उनको बोलना कि मैं अपने पाप को पहले भोगना चाहता हूँ। वहाँ पर चित्रगुप्त आपसे पूछेंगे, आपने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, पहले क्या भोगोगे, क्या भोगना चाहते हो? आप उनसे कहिएगा कि पहले मैं पाप भोगना चाहता हूँ, लेकिन पुण्य को आंखों से देखूंगा। इतना कहकर मजदूर चला गया। ठीक दूसरे दिन 7 बजे सेठ की मृत्यु हो गई।
सेठ जी चित्रगुप्त के सामने पहुँचे। वनराज आ गए, उनको यमदूत आए, वो लेके गए। चित्रगुप्त के सामने सेठ जी खड़े हैं। सेठ जी से पूछा, हाँ भाई सेठ जी, आपने पाप और पुण्य दोनों किए हैं, बताइए पहले क्या चाहते हो। सेठ जी ने वही अपना पुराना उत्तर दिया जो उसको मजदूर ने बताया था। भाई मैं पहले पाप भुगतना चाहता हूँ, लेकिन पुण्य को आंखों से देखूंगा। यमराज बोले, भाई हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ तो दोनों फल भुगतने पड़ते हैं। सेठ जी ने पूछा, क्यों? फिर पूछा क्यों? यमराज ने बोला, बात तो इसकी सही है, इससे ये प्रश्न पूछकर तो हम बुरे फंस गए। यमराज उनको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाली, सारी आगे से पीछे, पीछे से आगे, पूरी पोथी उन्होंने पलट दी, लेकिन कहीं भी यमराज को ऐसा कोई कानून या उसका उप कानून नहीं मिला। ब्रह्मा जी उनको लेकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान के पास पहुँचे, भगवान के पास जाकर ब्रह्मा जी ने और यमराज ने बताया कि महाराज ये जीव आया है और इसकी ऐसी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ। वो दोनों चले गए। अब भगवान ने सेठ से कहा, बोलो क्या चाहते हो। सेठ बोला, अजी साहब मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखने चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वह सद्गुरु जिसने अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण आज तू मेरे सामने खड़ा है और अपनी आँखों से मुझे देख रहा है। इससे बड़ा पुण्य और क्या देखना चाहता है। मेरे दर्शन मात्र से तेरे सारे पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। ऐसी है गुरु की शिक्षा और उसकी महिमा। जय राम जी की।